प्रिय साधकों, मेरे प्रिय शिष्यों, अभी हमने होली पर्व संपन्न किया और होली के दूसरे दिन मैंने आपको एक स्पीच भेजा कि आप एकाग्रता कैसे प्राप्त करें। इसके लिए मंत्र जप की शक्ति आवश्यक है, अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र करना है और इसका मूल भी शक्ति ही है। आज इसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अपने जीवन को बदलने के लिए, उसमें श्रेष्ठता के लिए निरंतर शक्ति का सही दिशा में प्रयोग और उपयोग आवश्यक है। सरल बाता रूप में मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि हमारा जीवन क्या है, एक गाड़ी, और इस जीवन में हमारी प्रतिभा है, वो इसका फ्यूल है, ईंधन है, और हमारी इच्छा शक्ति क्या है, उसका इग्निशन, चाबी हुई जिसे हम घुमाते हैं या बटन दबाते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, और जो ब्रेक हैं वो बाधाएं हैं कि भाई अब गाड़ी को रोक दो, धीरे कर दो। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चालक आप स्वयं हो। आपने अपने हाथों में हैंडल पकड़ा हुआ है, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है। अब आप अपनी गाड़ी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो, ले जा सकते हो। देखो भाई, स्पष्ट बात कहता हूं, आप अपनी जीवन की गाड़ी के चालक हो और इस जीवन को किस दिशा में ले जाना है इसका निर्णय तो आप ही लोगे ना। तो इस हेतु सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा कि हम इस जगत में आए क्यों हैं और हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सब तो चलो बाद की बातें हैं। पहले इसी बात पर विचार कर लेते हैं कि हम इस सुंदर पृथ्वी लोक पर आए किस लिए। जहाँ तक जीवन का सिद्धांत है, ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि प्रत्येक जीवन कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा पिछला कर्म ही बीज रूप में आत्मा के लिए किसी शरीर की व्यवस्था करता है और इस बीज को जीवन रूप में इस धरती पर आकर अपने कार्यों का निपटारा करना ही पड़ता है। यह सिद्ध सिद्धांत है, कार्यों का निपटारा करना ही पड़ता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता है, न देवता, न ऋषि मुनि, न मनुष्य। सृष्टि के नियमानुसार बीज रूप में हमारा कर्म ही गर्भ का आश्रय लेकर इस भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर आता है। सीधे तो हम अवतरित होते नहीं हैं। अब ये गर्भ है, ये शक्ति रूप है। देखो, आप देवताओं की प्रतिमा होती है, वह भी गर्भगृह में स्थापित की जाती है, और इस गर्भ काल की अवधि प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग है। मनुष्य के लिए अवधि 9 महीने की है, और सबसे विशेष बात यह है कि हम वर्ष में 4 बार शक्ति का पूजन भी 9 दिन के लिए करते हैं। विज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत है जो आइंस्टीन ने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, के समय भी सापेक्ष है। अर्थात काल इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये काल चक्र घूमता है, इसलिए 9 नंबर का भी बहुत ही बड़ा संयोग है। अब सब जानते हैं कि गर्भ से जन्म लेने के बाद भी बच्चा असहाय होता है। उसे चाहिए माता का दूध, उसे चाहिए पिता का प्रेम,
उस शिशु का पालन पोषण करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। केवल मनुष्य के लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए यही नियम है कि जो बीज है उसका पोषण करना पड़ता है, तब उसमें वृद्धि की शक्ति आती है। तो वृद्धि के लिए क्या करें? आपके पास एक ही मार्ग है, वह है कर्म। और किसी भी कर्म को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। अब इसमें विशेष बात क्या है कि जगत है ना, माया का स्वरूप, और इस माया के खेल में हमारा कर्म एक और तो क्या है कि पूर्व जन्म के दोषों को, कर्मों को काटता है, और यही कर्म हमें इस जीवन में बांधता भी है। क्या है हमारे कर्म? आप एक शांत जल है, आप जोर से एक कंकर या पत्थर फेंको, क्या होगा? शांत जल में लहरें बनेंगी गोल गोल। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि आपने एक क्रिया की, उस क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो हमारा जगत क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का खेल। इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही है। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि पिछले जीवन के इतिहास को, अपने जीवन के इतिहास को, अपने पिछले जीवनों को देख नहीं पाती है। इसलिए कभी आप सुखी होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कर्म भी करते हैं, पर उसका कारण समझ नहीं पाते हैं कि कर्म करने से एक को तो खुशी मिल रही है और एक व्यक्ति कर्म कर रहा है और दुखी हो रहा है। बात सीधी और सरल है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म का कारण बनते हैं। अब इस कर्म सिद्धांत की व्याख्या करूं तो व्याख्या लंबी 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 होती जाएगी, हर व्यक्ति अपना तर्क करेगा, लेकिन पीछे की ओर कोई नहीं देखता है। यदि वह अपने पूर्व जन्म की ओर देख ले, देख भी नहीं सकता है। सुंदरकांड में क्या है, एक 25वें श्लोक में दोहा लिखा है, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लागे आकाश। आप बहुत बुद्धिमान हो, आपको मालूम है कि मरुत हैं जो इंद्र के सौतेले भाई हैं, पर एक बात है, इन मरुत गणों का संबंध है ना वसुदेव देवकी से भी है। आपको लगता है ना कोई संबंध नहीं है। मैं कर्म के सिद्धांत और शक्ति का विवेचन कर रहा हूं। चलो सीधी बात पर आता हूं। महर्षि कश्यप कौन? देवताओं के पिता। उन्होंने दक्ष की 2 पुत्रियों से विवाह किया, अदिति और दिति से। कर्म सिद्धांत की बात तो बहुत गहरी है। देवी भागवत में आप इसे कथा के रूप में पढ़ते हैं। वर्णन आया कि एक बार कश्यप ऋषि किसी यज्ञ कार्य हेतु जल के देवता वरुण देव से उनकी गैया मांगकर ले आए। यज्ञ संपन्न हुआ। वरुण देवता ने कहा, ऋषिवर मेरी गाय लौटा दो। अब कश्यप ऋषि आनाकानी करने लगे। उदास मन से पहले तो वरुण को क्रोध आया तो उन्होंने कुछ बोला, और उदास मन से वरुण गए ब्रह्मा के पास, अपना दुख बताया और कहा कि कश्यप ऋषि ने मेरे साथ छल किया है, और बोला मैंने तो देववर उन्हें श्राप दे दिया है कि जिस प्रकार मेरी गाय के बछड़े अपनी माता के दूध से अलग हो रहे हैं, उसी प्रकार कश्यप ऋषि पत्नी भी
अपने पुत्रों से दूर हो जाएगी। अब ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कश्यप ऋषि ने क्यों ऐसा किया, क्यों वरुण की गाय को रख लिया। उन्होंने जाकर कश्यप ऋषि से ही पूछ लिया कि देखो, एक तो आप गाय को मांग कर लाए थे और फिर मांगी हुई वस्तु को आपने पुनः लौटाने में आनाकानी करने लगे और आपने उसे वापस नहीं दी। हे कश्यप, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर आपने ऐसी भूल क्यों की, किसी का अधिकार क्यों छीना। कश्यप ऋषि ने कहा, इसमें दोष मेरे लालच का है। मेरी कर्म भूमि में पहला बीज लालच ने डाला। क्या कहा कि मेरे कर्म की भूमि में पहला बीज लालच ने डाला और कहा कि मुझे, कश्यप ऋषि ने कहा कि मुझे वरुण देव ने जो श्राप दिया है वह श्राप मुझे स्वीकार है, लेकिन अदिति ने तो कोई भूल नहीं की थी, फिर उसे इस श्राप का भागीदार क्यों बनाया? क्योंकि वरुण देवता ने तो अदिति को भी श्राप दे दिया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बात यह है कि अदिति का कर्म दोष का बीज अभी परिपक्व नहीं हुआ था। मैं कर्म सिद्धांत की बात कह रहा हूं कि उसका फल, उसका प्रभाव, यही बात आपको समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। अदिति से कौन उत्पन्न हुआ? इंद्र, महान योद्धा। अब कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति को भी इंद्र के समान एक पुत्र चाहिए। कश्यप ने कहा, देवी तुम व्रत करो, तप करो निर्मलता पूर्वक, और निर्मलता पूर्वक पवित्रता के साथ दिति ने कठिन व्रत का संकल्प लिया और उसके गर्भ में तेजस्वी बालक बढ़ने लगा। अब एक विचित्र बात होती है। इंद्र माता अदिति डर गई और उसने इंद्र को उकसाया, उसे डराया कि देख मेरे पुत्र, तू सावधान हो जा, तेरा शत्रु उत्पन्न हो रहा है। तुम अपने सिंहासन पर एकाधिकार चाहते हो तो तुम ऐसा करो, गर्भ में ही उस बालक को मार दो। सोचने वाली बात। इंद्र भी उस उकसावे में आ गए और उसने छल से अपनी ही विमाता दिति के गर्भ में प्रवेश कर उस तेजस्वी बालक को 7 भागों में काट डाला। बालक चित्कार कर उठा। इंद्र ने कहा, मत रो मत रो। ऐसी सांत्वना पाकर बालक तो थोड़ा चुप हुआ, लेकिन इंद्र ने क्या किया, उन 7 टुकड़ों को और 7 टुकड़ों में काट दिया। कितने हो गए? 49। दिति की आंख खुली, उसे अपने गर्भ पर इंद्र के आघात का अनुभव हुआ। यह और बात है कि ऋषि कश्यप के पुण्य बल से वह बालक 49 टुकड़ों में बंटकर भी बच गया। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब क्या हुआ? दिति ने इंद्र माता अदिति को श्राप दे दिया कि तुम इस पृथ्वी लोक पर जन्म लोगी और जन्म लेते ही तुम्हारे बालक तुम्हारे सामने ही मार दिए जाएंगे। पहली गलती किसने की? ऋषि कश्यप ने। अब गलती किसने की? अदिति ने। अब उसके कर्म दोष बीज परिपक्व हो गए। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जल के देवता वरुण और दिति के श्राप का संयोग द्वापर युग में संपन्न हुआ। कश्यप के अंश से वसुदेव उत्पन्न हुए और भगवान कृष्ण के पिता बने, देवकी बनी।
देखो दोनों ही नाम में देव है, इसलिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए का अंत हुआ और 8वें बालक भगवान श्री कृष्ण हुए। अब ये केवल कथा को कथा मत समझना, बात मूल क्या है कि एक बार भी गलत किया हुआ कर्म अनंत काल तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और उस कर्म का निपटारा लेने के लिए, निपटारा करने के लिए गर्भ का आश्रय लेकर जीव का पुनः जन्म होता है। इसलिए कर्म को आप केवल क्रिया या एक्शन मत समझना। ऐसा सोचोगे तो किसी भी कर्म के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? करने वाला, कर्ता। इंद्र ने गलत कार्य किया, पर अदिति भी की गलती थी ना। उसने क्या किया? इंद्र में दुर्भावना के बीज बोए, दुष्विचार इंद्र के मन में डाला, दुष्विचार इंद्र के मन में डाला। तो प्रत्येक कर्म में क्रिया अर्थात एक्शन और विचार अर्थात थॉट, दोनों का संयोग होता है। इसलिए केवल कर्म भी नहीं, विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी शुभ विचार ही शुभ कर्म के रूप में परिपक्व होगा। अशुभ अशुद्ध विचार होगा तो अशुभ कर्म के रूप में परिपक्व होगा। अब विशेष बात यह है कि शुभ कर्म सब करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए शक्ति की ज्वाला, क्योंकि बिना शक्ति सब कुछ ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, गति नहीं आ पाती। आप कर्म को तीव्रता के साथ संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके भीतर शक्ति का उतना ही प्रचंड प्रवाह होना आवश्यक है। और याद रखना, केवल विचार से काम नहीं चलेगा और केवल एक्शन अर्थात क्रिया से भी काम नहीं चलेगा। दोनों का सहयोग, विचार का और कर्म का, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति का प्रचंड प्रवाह, अविरल प्रवाह। और शक्ति का घोरतम स्वरूप क्या है? कि काल रात्रि। इस रूप में शक्ति एकदम तीव्र ज्वाला से युक्त है, विकराल है, कठोर कटु हंसी है, बाल बिखरे हैं, देखते ही भय लगता है। पर शक्ति के साधकों, ये बात याद रखो कि शक्ति का यह विकट स्वरूप कर्ता को भयभीत करने के लिए नहीं है, साधक को भयभीत करने के लिए नहीं है। यह तो बाधाओं के स्तंभन के लिए है। शक्ति का स्वरूप क्या है? विशुद्ध स्वरूप, ज्वाला। हिमाचल में तो ज्वाला देवी जी का एक मंदिर है जहाँ सैकड़ों 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 वर्षों से अग्नि ज्वाला अपने आप जल रही है। अब हर कोई चाहता है कि हमारे भीतर भी शक्ति की ज्वाला हो, तो इसके लिए साधना आवश्यक है, तीव्र मंत्र जप आवश्यक है, कर्म आवश्यक है, विचार आवश्यक है। त्रिशक्ति का तीव्रतम मंत्र क्या है? क्रीम रीम हुम, दक्षिण काली के क्रीम रीम हुम नमः। तो मंत्र साधना है, वह सिद्ध विज्ञान है। कई बार मंत्र के अंत में फट हुम, हुंकार के साथ, जोश के साथ बोला जाता है। अग्नि हवन करते हैं हम, हवन की अग्नि में स्वाहा बोले बिना हवि नहीं डाली जाती है। स्वाहा क्या है? अग्निदेव की पत्नी
शक्ति का एक अंश। बिना स्वाहा बोले हुए हमारे द्वारा डाली गई हमारे द्वारा डाली गई आहुति हवि देवताओं को भी नहीं मिल पाती। और हवि लेता कौन है? अग्निदेव। पर देवताओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? स्वाहा शक्ति रूप में करती है। और यह स्वाहा शक्ति भस्मीभूत करने की शक्ति है। यज्ञ के बाद बचता क्या है? राख ही बचती ना, भस्मी। कर्म बंधन को भस्म करने की शक्ति। इसलिए श्रेष्ठ साधक मंत्र जप करते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। मंत्र जप हुआ, साधना हुई, यज्ञ हुआ, ये सब क्या है? कर्म बंधन को समाप्त करने की शक्ति है। और एक विशेष बात है कि आपका हमारा प्रत्येक कर्म, मनुष्य का प्रत्येक कर्म एक दो धार वाली तलवार है। एक और तो आप क्रिया कर बंधन को काटने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर विचार आपको बांधते हैं। सृष्टि का अनवरत नियम, सिद्ध नियम क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया, ये निरंतर चल रही है। और इसमें सबसे सशक्त कौन है? विचार। विचार में परिवर्तन केवल और केवल ईश कृपा से, इष्ट कृपा से आता है। विचार प्लस एक्शन। तो शक्ति ज्वालामयी है, काल रात्रि रूप में है, महागौरी रूप में करुणामयी है, सिद्धिदात्री रूप में हमें प्रदान करने वाली है। तो करुणा से पहले क्या चाहिए? ज्वाला। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसकी एक लाइन है, ध्यान से सुनना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कह रहे भाई, उस सर्प को ही क्षमा शोभा देती है जिसके भीतर विष हो, लेकिन वह काटता नहीं हो, केवल फुफकार से ही डरा देता हो। अरे कायर, भीरू, डरा हुआ व्यक्ति क्या क्षमा प्रदान करेगा? क्या कृपा प्रदान करेगा? यही बात ललितांबा सहस्त्र नाम स्तोत्र में चौथे मंत्र में आई है कि चिदाग्नि कंड शंभूता देव कार्य संभूता। कि शक्ति देवी चिदाग्नि से देवताओं के कार्य संपादन हेतु ही, उनके प्रयोजन सिद्ध करने हेतु ही प्रकट हुई है। ललितांबा, ललिता अर्थात चंद्रमा के समान शीतल मुख वाली अग्निकुंड से उत्पन्न हो रही है। चिदाग्नि कांड संभूता। देखो भाई, देवी शब्द बना है दिव धातु से, और दिव का अर्थ क्या है? प्रकाश। और जो शक्ति का साधक है वह ज्वाला से घबराता नहीं है। उसे तो ज्वाला का अंश चाहिए। ज्वाला की चिंगारी से वह अपने भीतर की शक्ति को प्रज्वलित करता है, वह अपने भीतर की शक्ति को दिव्य करता है, अर्थात प्रकाशित करता है। सदैव याद रखना, जहां भी शक्ति होगी वहां तीव्र रूप में क्रिया अवश्य होगी, और तीव्र क्रिया का स्वरूप है काल रात्रि ज्वालामयी रूपी अग्नि। इसलिए पुराणों की कथाओं में भी ये सब बातें बहुत प्रतीक रूप में लिखी है। द्रौपदी कहां से उत्पन्न हुई? अग्निकुंड से। और रावण के विनाश के पश्चात सीता कहां चली गई? अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता, द्रौपदी दोनों ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, शक्ति की कलाएं हैं। रावण के अंत के पश्चात पाप युग के समापन की घोषणा हेतु शक्ति पुनः अपने स्वरूप अग्नि में समाहित हो गई।
अब द्वापर युग आया तो घनघोर कर्म के पश्चात दी गई आहुति के कारण द्रौपदी पाप के समापन हेतु अग्नि से प्रकट हुई। यह ध्रुव सत्य है कि शक्ति का उद्देश्य क्या है? कर्म बंधन को समापन करना, कर्म बंधन को काटना। और यह सारा संसार जगत कर्म के अधीन है। हर कोई कर्म बंधन से बंधा हुआ है और हर साधक शक्ति के इस स्वरूप से व्याकुल भी है। पर एक बात है, कर्म बंधन को काटने की क्षमता भी शक्ति में है। अब कर्म बंधन हमारे कट रहे हैं, इसका आभास, इसका संकेत हमें कैसे मिलेगा? इसका आभास स्पष्ट रूप से मिलेगा जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, जब हमारे जीवन में प्रसन्नता और संतोष आते हैं तो स्पष्ट होता है। और मनोकामना पूर्ति का स्वरूप है काल रात्रि। ये यज्ञ का दिवस है, ये आहुति का दिवस है, ये कालाग्नि का दिवस है, तीव्र ज्वाला का दिवस है। तो नवरात्रि के 9 दिन प्रत्येक साधक के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये 9 दिन क्रिया, इच्छा और ज्ञान का समन्वित रूप है। ये 9 दिन, और तीनों की अधिष्ठात्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीनों के 3-3 स्वरूप। इसलिए इन्हें त्रिशक्ति कहा गया है। तीनों का सहयोग कामना पूर्ति के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन के कर्म बंधनों को काटने के लिए भी आवश्यक है। पर एक बात याद रखना कि कृपा से ही कामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में कर्म अति आवश्यक है, हर कोई करता है, लेकिन बिना कृपा के कर्म भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म को शुद्ध करना है। कर्म को शुद्ध कैसे करें? हम विचारों के भंवर से निकले, हमारे विचार विशुद्ध हों। आप पूजा करते हो, पूजा करते हो तो सड़े फल, पुरानी मिठाई, खंडित बेलपत्र तो नहीं चढ़ाते। तो ऐसे ही जो कर्म विचारों के भंवर से निकलकर शुद्ध नहीं हुआ है, वह कर्म क्या है? आपको माया में फंसाता हुआ केवल गोल गोल चक्कर काट रहा है। अब ये तो ऐसे ही हुआ, एक हाथ से बुनाई कर रहे हो और दूसरा हाथ उसे खोल रहा है। इसीलिए गुरु वचन है, ये गुरु वचन है कि विचारों में पवित्रता आवश्यक है। और यह पवित्रता जब मन में परमार्थ का भाव, सेवा भाव, सर्वार्थ का भाव आएगा तभी आ सकता है। स्कूल में देखा नहीं क्या लिखा रहता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। कि शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा करने के लिए आइए और शिक्षा पूर्ण कर सेवा के लिए इस संसार में जाइए। तो ये कर्म का ज्ञान भी गुरु ही देते हैं, सेवा की शिक्षा भी गुरु से ही प्राप्त होती है। और गुरु के पास माध्यम है आशीर्वाद। इस आशीर्वाद को शास्त्र कहते हैं दीक्षा। गुरु ही शक्तिपात के माध्यम से साधव के विचारों में उसके दोषों को दूर करते हैं। उसके मन में तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा उलझा हुआ है, उसमें से उसको निकालते हैं। तब शक्ति का अस्त्र साधक का शस्त्र बन जाता है। ये भावना ही एक ज्वाला है जो कर्मों का शोधन करती है। शक्ति केवल कालाग्नि नहीं है, शक्ति दया रूप भी है। शक्ति तो ममतामयी है। शक्ति का साधक अपने माँ के आंचल में, देवी का आंचल में
छाया चाहता है, पर उस छाया के आश्रय में प्रवेश करने के लिए साधक को अपनी पात्रता तो बढ़ानी पड़ेगी, और पात्रता बढ़ाने का माध्यम है विशुद्ध कर्म, विशुद्ध विचार। विचार विशुद्ध हों और विचार के साथ कर्म भी शुद्ध हों, तब साधक के पास हर समय शक्ति मात्र रूप में उसके साथ रहती है, क्योंकि वह हर पल उसके भीतर की ज्वाला में घी डालकर पिघलती भी शक्ति ही है, शक्ति ही उसे पोषित करती है। जीवन में परिवर्तन शक्ति साधना ही है। कर्म बंधन को समाप्त करना ही शक्ति साधना है, और यह परिवर्तन शुभ विचार और शुभ कर्मों के साथ संयुक्त जब हो जाता है, तब शुभता की ओर वृद्धिमान होता है। आप शक्ति साधना से ऊर्ध्वगामी हो, उच्चता की ओर अग्रसर हो, निरंतर ओज हो, प्रकाश हो, ये मेरी शुभेच्छा है, शुभकामना है। नववर्ष, नवरात्रि परिवर्तनकारी हो, श्रेष्ठ के लिए आपके संकल्पों की सिद्धि हो। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। नवरात्रि में आनंद के साथ, संकल्प के साथ साधना अवश्य करना। बहुत बहुत आशीर्वाद।